ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम इस वीडियो में पेज नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 13 और 14 हम रीड कर चुके हैं। अब पेज नंबर 15 रीड करेंगे। देखो, जो पोलर बियर हैज़ थिक स्किन एंड फर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। जो पोलर बियर होता है बेटा, उसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है, और वो उसके फर होते हैं जो उसको कोल्ड से यानी कि ठंड से उसकी सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उसको। लार्ज सोल्स ऑन अ कैमल्स फीट प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग इनटू द सैंड। जो उसके जो कैमल होता है उसके जो फिट होते हैं बेटा, उनके नीचे कुछ ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जो उसको सैंड में चलने में, उसकी मतलब रेत में चलने में उसकी हेल्प करती है। तो मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव लंग्स टू ब्रीथ एयर। मतलब बहुत सारे ऐसे स्थलीय जो जानवर होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं हवा में सांस लेने के लिए। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस। उनके पास पहले से डेवलप हुई सेंसेस होती हैं दैट हेल्प देम टू लुक फूड और एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़। मतलब जो उनकी क्या करती हैं, वो जो सेंसेस होती हैं उनके पास, वो उनका जो उनको फूड, जो उनका भोजन होता है उसको तलाश करने में, उसको देखने में हेल्प करती हैं, और उनके जो एनिमीज़ होते हैं मतलब जो उनके दुश्मन होते हैं उनसे उनको बचाने में भी उनकी सेंस हेल्प करती हैं। अब उनको अपनी सेंस से पता चल जाता है कि अब उनका कोई एनिमी यानी उनका कोई दुश्मन आ रहा है, तो वहाँ से वो भाग जाते हैं। सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सच एज बियर। कुछ ऐसे स्थलीय जानवर होते हैं जैसे कि बियर, फ्रॉग एंड स्नेक्स कैनोट बियर कोल्ड वेदर। जो ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। टू सर्वाइव फ्रॉम हार्श वेदर। वे मतलब सिर्फ ऐसे जो उनका वेदर है ना, वो ज़्यादा वैसी ठंड में नहीं रह सकते हैं, सिर्फ नॉर्मली ठंड में वो सर्वाइव कर सकते हैं। दे ईट अ लॉट ऑफ फूड। वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। इन समर के अंदर वो काफ़ी मात्रा में जो खाना होता है वो खा लेते हैं। एंड देन एस्केप इनटू केव्स। उसके बाद वो कहाँ पर एस्केप मतलब छुप जाते हैं। केव्स जो उनकी गुफाएं वगैरह होती है, होल्स, या अंडर द ग्राउंड, या फिर अगर उन्होंने ग्राउंड के अंदर कोई होल्स बना रखे हैं तो वहाँ पर वो एस्केप यानी कि छुप जाते हैं। टू स्लीप ड्यूरिंग एंटायर विंटर मंथ्स। और वो क्या करते हैं, फिर वो वहाँ पर पूरी जो सर्दियाँ होती हैं वहाँ पर वो सोते रहते हैं सर्दियों के दौरान। दिस इज़ कॉल्ड हर्बिनेशन। तो हर्बिनेशन मीन्स होता है कि जो जानवर विंटर के मौसम में काफ़ी लंबे टाइम तक क्या करते हैं, सोते रहते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हर्बिनेशन बोलते हैं। अर्बोरियल एनिमल कौन से होते हैं बेटा? अर्बोरियल एनिमल वो होते हैं जो अर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जंगली जानवर जो कि जंगलों में रहते हैं। ओके। टेरेस्ट्रियल एनिमल दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल। जो स्थलीय जीव ज़्यादातर कहाँ पर रहते हैं, ट्रीज पर रहते हैं, उनको हम कौन से एनिमल बोलते हैं? अर्बोरियल एनिमल्स। इनको हम जंगली जानवर बोलेंगे। जैसे मंकीज, ट्री लिजार्ड एंड फ्लाइज, स्क्रेल्स एंड सम अर्बोरियल एनिमल्स। तो अर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे मंकी हो गया, लिजार्ड हो गया, और ये जो उड़ने वाले स्क्रेल्स होती हैं वो वाले, तो वो सारे अर्बोरियल एनिमल में आएंगे। दे हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स, लेग्स एंड क्लास विच हेल्प देम क्लाइंब ट्रीज। तो उनके पास क्या होती हैं, जो उनकी आर्म्स होती हैं बेटा, जो अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं उनकी आर्म्स मतलब उनके हाथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेग्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उनके जो क्लास होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो उनकी ट्रीज यानी कि पेड़ों पर चढ़ने में उनकी हेल्प करते हैं। मंकी स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। जो मंकी होते हैं आपने देखा होगा, वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर स्विंग यानी कि झूलते रहते हैं। दे यूज देयर टेल टू बैलेंस देमसेल्व एंड ग्रिप द ब्रांचेस। वो अपनी जो टेल, उनकी जो पूंछ होती है ना, उसको का यूज़ करते हैं बैलेंस बनाने में और ब्रांचेस को ग्रिप करने में, पकड़ने में। ठीक है, पकड़ बनाने में ब्रांचेस पर। तो नेक्स्ट पेज से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बेटा। अब स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में पेज नंबर 16 रीड करेंगे। मंकी की पिक्चर दी गई है। अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा था कि ये अर्बोरियल एनिमल्स होती हैं और ये फ्लाइंग स्क्वेल्स होती हैं, उड़ने वाले कुछ स्क्वेल्स होती हैं। और नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? ये होते हैं जलीय जानवर, यानी कि जो जल में रहते हैं। जल में रहने वाले जीवों को हम बोलेंगे जो
एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ऐसे एनिमल्स जो वाटर के अंदर, पानी के अंदर रहते हैं, उनको हम कौन से एनिमल बोलेंगे? एक्वेटिक एनिमल, मतलब जलीय। क्या बोलेंगे इनको हम? जलीय जानवर बोलेंगे। ओके बेटा। नेक्स्ट है डक्स, टर्टल्स, फिशेज, क्रैब्स एंड ऑक्टोपस आर सम एक्वेटिक एनिमल्स। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? डक्स आ जाएंगी, टर्टल आ जाएंगे, मतलब बत्तख आ जाएंगी, कछुए वगैरह होते हैं, फिशेज मछलियाँ, क्रैब्स एंड ऑक्टोपस होता है जो पानी में रहते हैं। कुछ ऐसे ये जानवर होते हैं जिनको, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। दे हैव fins एंड लिम्स दैट enable them टू स्विंग इन वाटर। इनके पास क्या होता है? फिन्स होती हैं और लिम्स होते हैं जो इनके पानी में तैरने में इनकी हेल्प करती हैं। द वेब्ड फीट ऑफ अ डक, जो डक होती है उसके जो फिट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, ऐसे मुड़े हुए होते हैं। एंड द पैडल लाइक फ्लिपर ऑफ आ टर्टल हेल्प दैम टू पुश बैक वाटर वाइल स्विमिंग। और जो टर्टल होता है उसके जो पैडल लाइक फ्लिपर्स होते हैं उसकी हेल्प करते हैं पानी को पीछे करने में जब वो तैरते हैं। ठीक है। फिशेज एंड क्रैब्स हैव गिल्स, जो फिशेज और क्रैब होते हैं उनके पास क्या होती है? गिल्स होती हैं। दैट हेल्प देम टू ब्रीद, और वो उनकी सांस लेने में हेल्प करती है। इन द एयर डिसॉल्व इन वाटर, जो वाटर के अंदर एयर घुली हुई होती है, मतलब हवा घुली होती है, तो वो उससे सांस लेती हैं। जो फिश और क्रैब्स होती हैं, गिल्स होती हैं उनके पास सांस लेने के लिए, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं वैसे ही इनके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। देखो ये जैसे पिक्चर दी हुई है, द पेंगुइन यूजेज इट्स विंग्स फॉर स्विमिंग रेदर देन फ्लाइंग। मतलब जो पेंगुइन होता है वो अपने विंग्स यानी कि पंखों का यूज़ स्विमिंग की बजाय मतलब उड़ने की बजाय स्विमिंग करने में, फ्लाइंग यानी उड़ने की बजाय स्विमिंग करने में करता है। जो ये डक होती है, वेब फीट होते हैं इसके, इन स्वैन एक्ट एज और एंड हेल्प देम स्विम। और इसके भी जो इसकी वेब फीट होते हैं इसकी हेल्प करते हैं इसकी पानी में तैरने में। इसी तरह जो लॉन्ग लेग्स ऑफ आ क्रेन, जो क्रेन होता है उसकी आपने देखा होगा, इसकी जो लेग्स होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं। एंड हेल्प इट इन वॉकिंग इन शैलो वाटर, और जो इसकी हेल्प करती हैं शैलो वाटर में, मतलब शैलो वाटर होता है जो, उसमें वॉकिंग करने में, चलने में, विदाउट सिंकिंग, मतलब ये उसके अंदर तक नहीं जाते, ये सिर्फ उसके ऊपर ही रहते हैं, सतह पर ही ये चलते हैं, पानी के अंदर बिल्कुल अंदर नहीं डूबते हैं। अब इसके बाद अभी हमने पढ़ लिया एक्वेटिक एनिमल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन से होते हैं बेटा? एम्फीबियन को हम बोलेंगे उभयचर, यानी कि जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं, ऐसे एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड, ऐसे एनिमल जो लैंड पे भी रह सकते हैं एज वेल एज इन वाटर, और ये वाटर में भी रह सकते हैं, आर कोल्ड एम्फीबियन। इनको हम क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस एनिमल बोलेंगे, यानी कि इनको उभयचर बोलते हैं हिंदी में। फ्रॉग्स, टॉड्स, क्रोकोडाइल एंड सैलेमेंडर्स आर सम एम्फीबियंस। तो कौन कौन से होंगे? वो होंगे जैसे कि मेंढक हो गया, टोड्स हो गए, और जो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ वगैरह हो गया, सैलेमेंडर्स हो गए, ये सारे एम्फीबियंस उभयचर जानवर होते हैं जो दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। दे हैव लेग्स दैट अनेबल देम टू मूव। इनके पास क्या होती है? जो लेग्स होती हैं जो इनको ज़मीन पर क्या करने में, मूव करने में हेल्प करती हैं। आल्सो स्विम इन वाटर, और इनको पानी में भी तैरने में हेल्प करती हैं। व्हेन इन वाटर, जब ये पानी में होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जब ये जानवर पानी के अंदर होते हैं तो ये सांस कहाँ से लेते हैं? अपनी स्किन से लेते हैं। दे आल्सो हैव लंग्स, इनके पास लंग होते हैं, विच हेल्प देम टू ब्रीथ ऑन लैंड, जो इनकी जब ये लैंड पर होते हैं तो वहाँ पर इनको सांस लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब पेज नंबर 17 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा।